मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके सीबीआई ने ईडी के को जो है आमंत्रण दे दिया, लेकिन पूछताछ का एक अलग एपिसोड लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली की टेंशन को भी बढ़ाया जा रहा है। आज दिल्ली में सीबीआई की टीम लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दहलीज तक पहुंच गई है। ईडी से लेकर सीबीआई जिस तरह से जबरदस्त एक्शन में है, उससे अब आगे क्या होगा, हर किसी के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या के कविता और तेजस्वी यादव का भी वही होगा जो सिसोदिया का हुआ है? शुरुआत सुप्रिया श्रीनेत आपसे, ये आपको प्रयोग लग रहा है या फिर जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी या हुआ है उसकी जांच है और कुछ नहीं? आपको ये प्रयोग लग रहा है या संयोग लग रहा है? ये सवाल हमें भारतीय जनता पार्टी और मीडिया से पूछना चाहिए, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपको ये संयोग लग रहा है कि ईडी के केसेस में चौगुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद, और 95% केसेस सारे विपक्ष के खिलाफ हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि जब आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को निष्पक्ष एजेंसियों से हटा के भाजपा का फ्रंटल बना देते हैं, तब राजनीति ऐसी होती है जैसी हो रही है। ठीक है, समझिए। अडानी के खिलाफ ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, ना सेबी कोई नहीं जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी नहीं जाएगा मुंद्रा पोर्ट पर। समझ गया। कर्नाटक में इनके मंत्री का लड़का 40 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया। का क्या निवारण कर रहे हैं? ना सीबीआई जाएगा, ना ईडी जाएगा, ना इनकम टैक्स जाएगा। येदियुरप्पा जो ईडी और सीबीआई दोनों के केसेस लड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ गया, मोदी जी उनका हाथ थामकर घूमेंगे। आपको लगता है ये प्रयोग है या संयोग है? लेकिन मैं आपको अंत में बात बोल के खत्म कर देती हूं। ये एक बौखलाई, घबराई और निरंकुश सरकार का प्रमाण है और कुछ नहीं है, जिनको अपनी आगामी हार साफ तौर पर नजर आ रही है। सुधांशु जी, जो आपकी पार्टी में अब आन मिले हैं, उनके ऊपर केसेस भले ही वापस ना लिए गए हों, उससे पहले कि आप कह दें कि केसेस अभी भी हैं, केसेस भले ही वापस ना लिए गए हो, लेकिन कार्रवाई तो रुक गई है ना। और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सीबीआई और ईडी एक्शन मोड में विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों आतुर नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो रूबिका जी, आपका मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। आपने कहा यह मत कहिएगा कि केसेस विड्रॉ नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये तो माना कि हमारी सरकार ने किसी पे केस विड्रॉ नहीं किया है। और आपने कहा कार्रवाई रुक गई है। किस आधार पे बोल रहा विपक्ष? कि इसलिए कि इस समय जब आवश्यकता पड़ती है जांच की प्रक्रिया के दौरान, तब बुला के उनकी सुनवाई की जाती है। तो इस समय तो पिछले कुछ समय से तो रॉबर्ट वड्रा को भी नहीं बुलाया गया है। तो क्या कहना चाहते हैं, रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ कार्रवाई रुक गई है या रॉबर्ट वड्रा को सहूलियत दे दी हमने? जब रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ अभी तक कोई चार्जशीट अभी नहीं फाइनल हो पाई, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का समय तो साहब हमारी सत्य की विजय है। और जैसे ही पूछताछ के लिए बुला लो, अरे साहब ये तो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। क्या अब भी ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना पड़ेगा क्या? वो सारी पार्टियां जो आज से रही, मोदी जी की सरकार आना तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक हैसियत बनने से पहले से ही जो पार्टियां भ्रष्टाचार के आरोप में रही हूं, मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, ये मुलायम सिंह जी की पार्टी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस क्या हमारे जमाने में था? आपके जमाने में था? लालू प्रसाद यादव जी पे केस कब दर्ज हुआ था? कोई भी जाके चेक कर सकता है। राबड़ी देवी 1997 में मुख्यमंत्री बनी थी। लालू यादव जी को जेल हो गई थी, सजा हो गई थी 97 में, जब कांग्रेस के समर्थन से जनता दल की केंद्र में सरकार थी। हमारे जमाने में हुआ था। और उसके बाद वो निरंतर लालू यादव जी जेल से बाहर आते जाते रहे, साहब पर्ची हमारे नाम की फाड़ते रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मायावती जी पे आपके जमाने में था, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पर आपके जमाने में था, अकाली दल पर आपके जमाने में था, इवन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर 2G घोटाले से लेके, कॉमनवेल्थ से लेके, कोयला घोटाले से लेके, तमाम प्रकार के कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आपकी सरकार ने किसी पे नहीं किया था, कोर्ट के द्वारा इंडिकेट होकर आपके जमाने में था। यहां तक कि आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता सोनिया जी और राहुल जी को के ऊपर केस अक्टूबर 2013 का है, कोर्ट के द्वारा, आपकी सरकार रहते हुए, क्योंकि आपकी सरकार चाहकर भी रोक नहीं पाई थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले के 4 भाजपा नेताओं के खिलाफ बताइए जिनके खिलाफ एजेंसी जा रही है। 40 नेता है विपक्ष के, उस जमाने में भी उन्हीं के खिलाफ थे। तो तब भी ये दागदार थे, अब भी ये दागदार हैं। केवल अपने अपने परिवार की झंडा बरदारी
बचाने के लिए यह अलंबरदारी भ्रष्टाचार की जा रही है। इसलिए एक व्यवस्थित प्रयोग है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, और हिंदी में अगर कहेंगे तो ये सारे मौसेरे भाई मिलकर एक हो गए। क्या बात है? सुप्रिया जी जवाब दीजिए, और उसके बाद हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं जिनका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि सवाल सुधांशु जी ने सीधा आपसे किया है। आज की तारीख में, और ये मैं दावे के साथ कहती हूं, थोड़े दम्भ के साथ कहती हूं, आज की तारीख में अगर आपके घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होती है, अगर आपको भाजपा की ट्रोल आर्मी आपके खिलाफ जहर उगलती है, अगर बददिमाग मंत्री और प्रवक्ता आपके खिलाफ बोलते हैं, और अगर आपको तिरस्कृत और अपमानित किया जाता है, तो याद रखिएगा आप इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी हैं और आने वाला वक्त आपका कर्जदार रहेगा। और शिद्दत से लड़िए, दुगनी ताकत से लड़िए। सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ वाजिब सवाल यहाँ पर उठाए हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन सुप्रिया जी ये कह रही हैं कि ट्रोल आर्मी जो है जिसका तिरस्कार कर रही है, ट्रोल कर रही है, तो समझ लीजिए आप सही का साथ दे रहे हैं। लेकिन सुप्रिया जी आप ये जानती हैं कि ट्रोल आर्मी तो हर तरफ है, आपकी पार्टी से भी बहुत ट्रोलिंग होती रहती है, बीजेपी की तरफ से भी ट्रोलिंग होती है, आरजेडी की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, और महिलाओं का तिरस्कार कोई नई बात नहीं है, वो अक्सर कोई किसी को करे ना करे, महिलाओं को सबसे पहले कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर और तिरस्कार से लेकर सब होती है। मैं राजनीतिज्ञों की बात कर रही हूँ, मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राजनीतिज्ञों की बात कर रही हूँ। प्यारी समझ गई। आप मुझे एक बात बताइए, लालू जी अभी वापस आए हैं सिंगापुर से अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराकर, उनकी बेटी ने उनको किडनी डोनेट करी, बिल्कुल उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए, उनके घर में 10-10, 12-12 घंटे बैठे हुए हैं ईडी वाले। ये किस तरह के लोग हैं? ना इनके अंदर मानवीयता है, ना शालीनता है, और नैतिकता तो इन्होंने बेच खाई है। ये असलियत है। सुधांशु जी 30 सेकंड में इसका रिप्लाई कीजिए, क्योंकि ऋतु और ये जायसवाल भी लोकतंत्र अपनी को बात कमजोर रखेंगी करता है। और उसके बाद आपको जवाब देना होगा, क्योंकि ये छापेमारी आरजेडी के तमाम उन बड़े चेहरों के यहाँ भी हो रही है, आप जानते हैं जी। आज के जितने नेता हैं, आम आदमी पार्टी तो 2013 के बाद आई, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ दें। चलिए रूबिका जी, इन सारी पार्टियों का एक नेता बताइए जिसपे हमारे सत्ता में आने से पहले कोई ना कोई भ्रष्टाचार का केस ना रहा हो। जो पार्टियां ये दावा करती हैं कि वो गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए काम करती हैं, उन्हीं के नेता सबसे जल्दी सैकड़ों करोड़ की मालिक कैसे हो जाते हैं? आज मैं विनम्रता से पूछता हूं, लालू यादव जी कहते थे ये गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा की सरकार का दावा करने वाले परिवार के पास जमीन की भरमार है, वो बिहार का सबसे अमीर परिवार है। ऐसे ही वंचितों, शोषितों का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की नेत्रियों, या तमिलनाडु में जो लोग दावा करते थे कि हमने दबे कुचले लोगों के लिए कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बन जाती है। यह भी एक यथार्थ है, इसमें किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो यह भी सोचने की बात है, यह अचानक कैसे हो जाता है? न नौकरी करते, न व्यवसाय करते, न इवन बहुत से लोगों के पास बहुत क्वालिफिकेशन भी नहीं होती है, और अचानक इतना सारा पैसा आ जाता है, और उसके बाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पे आ जाता है। यह मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, न मेरी बात माने, न मेरी प्रतिपक्षियों की बात माने, खुद जाकर अनुसंधान करे कि ये पिछले 25-30 वर्षों से भ्रष्टाचार को लेकर भारत की राजनीति में क्या हो रहा है।